और हम लोग योग्य अभ्यर्थी होकर धरना दे रहे हैं। सोचिए 115 नंबर 110 नंबर पा के हम लोग धरना दे रहे हैं। 90 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एकेडमिक का भी अंतर है। फेल लड़कों को पास किया गया और जो 115, 120, 106, 108 नंबर पा करके जो लड़के बाहर हैं वो अब तक बाहर नहीं हुए होते सर। ये सब बिचौलियों का ही काम है और उनको पूरी तरह से खत्म नहीं किया। नॉलेज तो है, मगर हो सकता है अधिकारियों की गलती हो या मंत्री जी की गलती हो, और अगर गुमराह न किया गया होता तो हम लोगों का 6 महीने धरना नहीं चलता, कब का काम हो गया होता। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। 69,000 शिक्षक भर्ती 187-88 दिन से बैठे हैं। उनके साथ ही धरना दे रहे हैं 22,000 शिक्षक भर्ती। ये चाहते हैं कि 69,000 में ही 22,000 जो शिक्षक भर्ती का जॉब है वो जोड़ा जाए ताकि इनके साथ भी न्याय हो सके। ये काफ़ी टाइम से बेरोज़गार हैं, रोज़गार की मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में रोज़गार का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जिसके ऊपर विपक्ष भी काफ़ी हमलावर है। यहाँ पर हमारे अगल बगल आप देख सकते हैं सारे अभ्यर्थी हैं, धरना है, इको गार्डन में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। इन पे कुछ दिनों हाल ही में अगर आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ था, काफ़ी बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया था और पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत बुरी तरीके से इनको पीटा भी गया था। तो बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि क्या समस्या है इनकी और क्या मांगे हैं और कितना कोई बात हुई है, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। क्या समस्या है सर आपकी? हमारी समस्या है 1,37,000 की भर्ती के लिए जब शिक्षा मित्र हटाए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जो इस समय हैं इन्हीं के कार्यकाल में, कि 1,37,000 2 क्रमांगत भर्तियों में निकाल के शिक्षक भर्ती करें। पहले में इन्होंने 68,500 निकाला, दूसरे में 69,000 निकाला। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार 68,000 में कुछ सीटें लगभग 22,000 या समथिंग कुछ बच गई हैं, तो इनको कैरी फॉरवर्ड 69,000 में कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो 22,000 सीटें या कुछ 26,000 जो बची हुई हैं, 69,000 में जोड़ के जहां तक मेरिट आए हम लोगों को नियुक्ति दें। अच्छा, आप भी उसी शिक्षक भर्ती में थे या आप इनके साथ में हैं? नहीं, हम शिक्षक भर्ती के खूब अभ्यर्थी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुद्रेश मिश्रा जी। अच्छा, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तो पहले से ही चल रहा है, उसमें भी घोटाला हुआ है और आरक्षण की मांग आज के 87-88 दिन हो चुके हैं और अभी हाल ही में आपने भी धरना दे रहे हैं और लाठीचार्ज हुआ था आपके ऊपर। क्या लगता है आपको कि योगी सरकार आपको इंसाफ देगी? कोई उम्मीद है या 10-12 दिन बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो मामले खत्म? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे माननीय योगी जी एक संत समाज के हैं और वो न्याय हमेशा किए हैं, इसलिए हम लोगों के साथ भी न्याय करेंगे। जो उन्होंने खुले मन से कहा था एबीपी न्यूज़ से, गंगा से, एबीपी न्यूज़ गंगा से, कि हम ये 1,37,000 की जो सीटें खाली हैं उसको योग्य लोगों से भरेंगे। 68,500 में उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास योग्य लोग होते तो हम भर देते। तो आज हम लोग योग्य लोग हैं, पास करके उनकी जो कटाव था पार किए हैं, तो उनको एकदम जो है निस्संदेह किसी भी समस्या को या कोई भी मानक हो, इसको देखते हुए तुरंत जो है जो सीटें बची हुई 68,500 की, उसको पूरा करके 1,37,000 पूरा करें। योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्यता वाले कम लोग हैं, आप लोग बता रहे हैं कि योग्य हैं। तो अगर आप योग्य हैं तो फिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों इतना टाइम लग गया है? 184, 85, 86 दिन के आसपास उधर हो गया है। आप लोग काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं, तो लगातार आप लोग धरना दे रहे हैं। तो क्या ऐसा तो है नहीं कि योगी सरकार के नॉलेज में ये बात नहीं होगी? कहाँ पर देरी हो रही है, किससे गलती हो रही है? नॉलेज तो है, मगर हो सकता है अधिकारियों की गलती हो या मंत्री जी की गलती हो, और अगर गुमराह न किया गया होता तो हम लोगों का 6 महीने धरना नहीं चलता, कब का काम हो गया होता। अभी भी आगे चुनाव है, इनके पास अवसर है, इसलिए जल्द से जल्द संज्ञान इस मैटर को लेके और जो भी सीटें बची हुई हैं उसको कंप्लीट करते हुए 1,37,000 पूरा कर दें। अगर नहीं हुआ 10-12 दिन में तो फिर क्या करेंगे? हम तो 75 जिला में विरोध करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हम लोग अब घर नहीं वापस होंगे। लखनऊ के कोने कोने पे इसी तरह तांडव होगा, धरना होगा, बैठेंगे, खून बहेंगे बहाएंगे और 75 जिलाओं में इनका हम विरोध करेंगे। अच्छा, कुछ टाइम पहले केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है हम उसका समाधान करेंगे, लेकिन उसके ठीक 2 घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। तो सरकार की मंशा है आप लोग का साथ न्याय करने की, लगता है?
सर सरकार की मंशा यदि नहीं भी होगी तो उनको न्याय करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग जो है कोई इलीगल मांग करने वाले नहीं हैं और उनको भी ये चीज़ पता है कि हम 75 जिलों से हैं, 75 जिलों में हमारा संगठन है और ये 22,000 परिवार नहीं है। ये समझ लीजिए कि 22,000 परिवार के पीछे कितना सपोर्ट है, हम लोग योग्य हैं और ये चीज़ उनको भली भांति पता है। और देखिए आपने ये चीज़ कहा कि क्या योगी जी के संज्ञान में ये बात है कि नहीं है, योगी जी के संज्ञान में ये बात है, लेकिन जो बिचौलिए हैं अब तक ये जो है एक दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं पूरी तरीके से। जिस दिन बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा उस दिन योगी जी हम लोगों के जो है पक्ष में पूरी तरीका से जो है। इसी में सवाल जोड़ दूं, सरकार कहती है कि हमने बिचौलियों का काम खत्म कर दिया, सब पारदर्शिता में है, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है, तो फिर आप कह रहे हैं कि बिचौलिए हैं, तो फिर बिचौलिए हैं तो इसका मतलब फिर सर मुख्यमंत्री जी ने गलत बयानबाजी की है। सर ये बिचौलियों का काम ख़त्म कर दिए होते तो जो हमारे इस भर्ती में जो 3 नंबर कामन दिया गया, कामन देने के नाम पे 3 नंबर से फेल लड़कों को पास किया गया और जो 115, 120, 106, 108 नंबर पा करके जो लड़के बाहर हैं वो अब तक बाहर नहीं हुए होते सर। ये सब बिचौलियों का ही काम है और उनको पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। कहाँ पे जो पारदर्शिता वाला मामला जो है योगी सरकार का बोलती है कि हमने सब पारदर्शिता कर दिया, कहीं बिचौले नहीं है, कोई धांधलियाँ नहीं होती हैं, तो ये धांधली का ही तो नतीजा है कि आप लोग बाहर बैठे हुए हैं। सर उनको अपनी गलतियों को सुधारने का एक यही तो मौका है कि वो जो उन्होंने अपने अतीत में गलतियां की हैं उसको सुधारें और हमने की मांगों को जो है पूरा करें और ये चीज़ साबित करें कि हाँ हमने बिचौलियों का काम खत्म कर दिया है। और यदि ये नहीं करते हैं सर तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। किसी भी तरीके से ये हम लोगों के मुद्दे को नहीं सॉल्व करती है। और देखिए हम लोग बहुत ही धैर्य और संयम रखे हैं। जैसे किसानों का आंदोलन रहा, इतने दिनों बाद सरकार झुकी और अपने जो है भूल को सुधार किया, उन्होंने हाथ जोड़ करके पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगा। तो इसी प्रकार से उनको इस पर भी करना पड़ेगा। शिक्षा से संबंधित जितने सारे डिस्प्यूट हैं, मुद्दे हैं, उनको जो है अपनी गलती और भूल का सुधार करते हुए ये 1,37,000 की जो बची हुई पदें हैं उनको जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रोजगार का मामला लगातार हो रहा है, चाहे 69,000 हो, उधर 97,000 शिक्षक भर्ती सुपर टेट वाले बैठे हुए हैं धरने पे, 6-7 महीने से लगातार ये धरने चल ही रहे हैं और वो तो खैर 2 साल 3 साल से कर रहे हैं। तो लगता है कि यूपी में रोजगार देने में सरकार विफल रही है। अगर सफल रही होती तो आप लोग को धरने पर ना बैठना पड़ रहा होता। जी आपकी बात पूरी तरीके से सही है, क्योंकि ये सरकार जॉब तो नहीं दे पाई है, क्योंकि 5 साल में गिनी चुनी वैकेंसी आई है और कुछ उसमें जैसे वीडियो की वैकेंसी तो कैंसिल हो गई, रद्द कर दी गई। अब आप ही बताइए 1,37,000 ये कब सपा गवर्नमेंट की वैकेंसी है, शिक्षा मित्रों को समझो निरस्त किया गया। अब इसको भरने में इनको 4 साल से ऊपर लग गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1,37,000 को 2 पार्ट भरना 6 महीने में, 4.5 साल हो गया। और फैसला शायद 2017 के एकदम एंड में आया था, जब इलेक्शन से पहले आया था। इलेक्शन से पहले आया था। तो अब हम लोग योग्य अभ्यर्थी होकर धरना दे रहे हैं। सोचिए 115 नंबर 110 नंबर पा के हम लोग धरना दे रहे हैं, 90 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एकेडमिक का भी अंतर है, इनको 40% एकेडमिक नहीं जोड़ना चाहिए। जब 35 साल का अभ्यर्थी भी हैं, 25 साल के अभ्यर्थी हैं। कल्याण सिंह राजनाथ सिंह का ज़माना आपको पता ही है, उस ज़माने में टफ मार्किंग थी, 90% लोग सेकंड होते थे, 10% फर्स्ट डिवीजन, 60% बहुत मुश्किल था। हम लोग हमारे हाई स्कूल में 64% है, इंटर में 54% है। सोचिए आज जब समय उल्टा हो गया। मायावती जब आई थी तो स्वयं बोली, 2007 के समय की बात है, कि हमको यूपी बोर्ड में अब CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर दिलवाना है। आज देख ली सब 90% हाई स्कूल इंटर में पा रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न, मतलब सबका 70-80% आता है और 10% सेकंड डिवीज़न आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गलती के कारण भी हम एकेडमिक मेरिट से पीछे रह गए, जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। इनको 40% एकेडमिक नहीं जोड़नी चाहिए और 3 नंबर हिंदी में जो कॉमन दिए फ्री में, इनको नहीं देना चाहिए आउट ऑफ सिलेबस कह के। अरे आउट ऑफ सिलेबस के 4-5 क्वेश्चन और थे, आप उसमें भी नंबर दे देते, 50,000 पास होते। 15,500 अयोग्य अभ्यर्थियों ने योग्य अभ्यर्थी की नौकरी छीनी। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम से पहले आंसर की वायरल हुई थी, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, ये सभी जानते हैं यूपी की जनता। इनके पास एक ही विकल्प है कि 1,37,000 के जो भी पद बचे हैं, चाहे 22,000 चाहे 26,000, उसको 69,000 में जोड़ो, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। क्योंकि 22,000 हमारी जो मांग है अब यूपी की हर घर तक पहुंच चुका है, 22 करोड़ की जनता तक पहुंच चुका है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो यूपी की जनता इनके साथ न्याय नहीं करेगी। आपको ये भी बता देते हैं कि हम 61 अभ्यर्थी, मैं स्वयं जेल गया था, मैं ही धरना अध्यक्ष हूँ 22,000 का, मैं स्वयं जेल गया था। 4 दिसंबर को जब कैंडल मार्च हुआ था, शांतिपूर्ण ढंग से बताइए, कैंडल मार्च में लाठीचार्ज, कभी आपने सुना है कैंडल मार्च में लाठीचार्ज होती है? लाठीचार्ज हुई, 12 से 13 हमारे भाई बहन घायल हुए, 9 तो भाई, करीब 4 बहनें घायल हुई। मुझको स्वयं करीब 3 लाठी शायद पड़ी थी, हाँ 3 लाठी लगी थी
और 2 लाठी तो बहुत एक हाथ पे लगे, एक पीठ पे लग गई, पीठ की मांस फट गई थी। लेकिन फिर भी मैं धरना अनवरत चला रहा हूँ और चलाता रहूँगा जब तक मेरी मांग न पूरी हो, क्योंकि इनको बताना चाहते हैं इन्होंने क्या गलतियाँ की है। अगर ये सीट नहीं जोड़ेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ साफ शब्दों में, जो कहावत सुने, जंगल में आग लगाने के लिए माचिस की एक तीली काफ़ी होती है। अगर निगेटिव प्रचार शुरू हुआ तो मान के चलिए यूपी के हर घर तक निगेटिव प्रचार पहुंचेगा। और अगर भगवान नाम की भी एक चीज़ होगी, भगवान नाम की चीज़ होगी, तो यूपी की जनता इनको वोट नहीं देगी। अगर हमारे साथ न्याय करेंगे तभी यूपी की जनता इनके साथ न्याय करेगी, वरना यूपी की जनता 22 के इलेक्शन में इनको साफ कर देगी। तो रोज़गार का मामला हमेशा से बढ़ता जा रहा है और सीएमआई की जो रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि देश के अंदर करीब 8.5% बेरोज़गारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5.5% के ऊपर हो चुकी है। तो ये सरकारी आंकड़े हैं, कहीं से और से नहीं आए हैं, खुद के इनके ही दिए आंकड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, जो एक जुमलेबाजी चल रही है कि हमने 4.5 नौकरियाँ दे दी हैं, हमने विकास कर दिया है, तो ज़रा यहाँ पर आकर देखें, ये है इनका रोज़गार जिसकी मांग ये कर रहे हैं। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। फिलहाल योगी सरकार को 10 दिन 15 दिन हैं, अगर आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो अब देखना है कि 10-15 दिन के अंदर इनके साथ इंसाफ हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिलहाल मुद्दा गर्म में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।